वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आपको 2 सितंबर के 2022 के द हिंदू में आपको क्या पढ़ना है जो इम्पोर्टेंट है आज के लिए वो बताने वाली हूँ। चलिए देखते हैं। पहला है जीएसटी रेवेन्यू क्रॉस द 1.4 लाख करोड़ मार्क अगेन। पहला ये पढ़ना है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें है हाउएवर अगस्त कलेक्शन इज़ 3.6% लोअर देन जुलाई। तो अगस्त के कलेक्शन जो रहा है जीएसटी का वो लो रहा है जुलाई से, यानी कि जुलाई में ज़्यादा कलेक्शन हुआ था, जुलाई की कंपैरिजन अगस्त में कम कलेक्शन हुआ है जीएसटी रेवेन्यू का। तो ये चीज़ हो गई जो कि हमें देखनी थी। इसमें है इंडिया ग्रॉस रेवेन्यू फ्रॉम गुड एंड सर्विसेज टैक्स वो कितना रहा 1,43,612 करोड़ इन अगस्त, 28% हाइयर रहा है, ठीक है, पिछले ईयर से। पहला ये है जो इम्पोर्टेंट है। दूसरा देख लेते हैं। दूसरा है आईएमएफ टू एक्सटेंड $2.9 बिलियन टू श्रीलंका। तो आईएमएफ ने क्या कर दिया है, एक्सटेंड कर दिया है $2.9 बिलियन श्रीलंका को। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ एज यू नो हैज़ रीच अ स्टेट लेवल एग्रीमेंट, ठीक है। तो स्टेट लेवल एग्रीमेंट पे पहुंच चुका है। क्राइसिस ने हिट किया था श्रीलंका को, ये सबको पता ही है। फर्स्ट स्टेप उसके बाद लिया गया कि एक्सटेंड करना $2.9 बिलियन लोन पैकेज फंड श्रीलंका को दिया जाए, ऐसा आईएमएफ की तरफ से एक्सटेंड किया गया है। तो ये दो हो गए। आगे क्या देखना है, पेज नंबर 5 पे आ जाएंगे। पेज नंबर 5 पे हम आ चुके हैं। इस पर हमें ये पढ़ना है एक्टिविस्ट मैरी रॉय पासेज अवे। तो जो एक्टिविस्ट है मैरी रॉय, उनकी डेथ हो गई है, ठीक है, उनका देहांत हो गया है। तो उस पर क्या पढ़ना है हमें, हर प्ली लेड टू सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट दैट क्रिश्चियन वुमेन हैव इक्वल शेयर इन फैमिली प्रॉपर्टी, ठीक है। तो एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था जिसमें कि था कि क्रिश्चियन वुमेन जो हैं उनको भी फैमिली में इक्वल शेयर मिलना चाहिए प्रॉपर्टी में। तो उसके लिए उन्होंने प्ली डाला था। मैरी रॉय एजुकेटर और एक वुमेन राइट एक्टिविस्ट हैं जिन्होंने पिटीशन दिया था सुप्रीम कोर्ट में, डिलीवर किया था लैंडमार्क जजमेंट को के अंगेंस्ट, ठीक है। जो लैंडमार्क जजमेंट था त्रावणकोर क्रिश्चियन सक्सेशन एक्ट 1960, उसमें था कि जो शेयर है इसमें इंश्योर किया गया था कि वुमेन एंड इक्वल शेयर इन फैमिली प्रॉपर्टी डाइड आफ्टर अ ब्रीफ इलनेस हियर ऑन थर्सडे। तो उन्होंने ये इसके लिए किया था, प्ली डाला था कि क्रिश्चियन वुमेन जो है उनको भी इक्वल राइट मिलना चाहिए प्रॉपर्टी में, फैमिली प्रॉपर्टी में, ठीक है। और इनका जो इनकी डेथ हुई है वो ब्रीफ इलनेस की वजह से हुई है और ये 89 ईयर्स की थी, यानी 89 ईयर्स ओल्ड थी। सी सर्वाइव बाई 2 चिल्ड्रेन, इनके 2 बच्चे हैं। उनके बेटे का नाम है ललित रॉय और डॉटर अरुंधति रॉय। राइटर एंड एक्टिविस्ट हु वोन 1997 मैन बुकर प्राइज़। इनको मैन बुकर प्राइज़ अवार्ड भी मिल चुका है। डॉटर अरुंधति रॉय जो है राइटर एंड एक्टिविस्ट, वो जीत चुकी हैं मैन बुकर प्राइज़ अवार्ड, ठीक है। इन अ स्टेटमेंट द फैमिली मेम्बर सेड फुनरल वुड बी हेल्ड ऑन फ्राइडे, ठीक है। अब ये इनके बारे में कुछ ब्रीफ इन्फॉर्मेशन दी गई है। बॉर्न इन सीरियन क्रिश्चियन फैमिली। तो ये सीरियन क्रिश्चियन फैमिली में इनका जन्म हुआ था 1933 में। मिस रॉय वॉज द डॉटर ऑफ पीवी सैक एंड entomologist who had trained in England and Susie Isaac, ठीक है। तो इनकी फैमिली के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो बेसिकली इनको इस वजह से जानना है कि इन्होंने प्ली जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट था लैंडमार्क जजमेंट, उसमें क्रिश्चियन वुमेन के इक्वल राइट शेयर की बात की थी फैमिली प्रॉपर्टी में, ठीक है, कि फैमिली की प्रॉपर्टी में उनको भी इक्वल शेयर मिलना चाहिए, उसको लेके उन्होंने बात करी थी। उसके बाद पेज नंबर 7 पे आएंगे। पेज नंबर 7 पे हम आ गए हैं। इस पर हमें क्या पढ़ना है, केरला पासेस यूनिवर्सिटी लॉ अमेंडमेंट बिल। तो केरला ने क्या किया, पास किया यूनिवर्सिटी लॉ अमेंडमेंट बिल, जिसमें क्या है, चेंज मस्ट टू कीप
संघ परिवार फोर्स एट बे। इसमें क्या है, केरला की जो असेंबली है थर्सडे को उन्होंने पास किया यूनिवर्सिटी लॉ अमेंडमेंट बिल 2022, ठीक है, जिसमें विच अल्टर द कंपोजिशन ऑफ सर्च कम सिलेक्शन कमेटी। तो इसमें क्या किया गया, इसमें जो अमेंडमेंट है इसमें अल्टरेशन किया गया है किस चीज़ का, कि ये सर्च कम सिलेक्शन कमेटी होनी चाहिए, ठीक है। अपॉइंट किया गया वाइस चांसलर, इफेक्टिव प्रोवाइड द स्टेट गवर्नमेंट ग्रेटर लिवरेज इन द प्रोसेस। तो ये याद रखना है कि केरला ने क्या कर दिया है, केरला ने पास कर दिया है यूनिवर्सिटी लॉ अमेंडमेंट बिल। उसके बाद पेज नंबर 10 पे आना है। पेज नंबर 10 पे आना है, स्लो इम्प्रूवमेंट, ये पढ़ना है। उसके बाद पढ़ना है अ रिवर टू द मीन, ये पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद ये है द बिग पिक्चर टेक वेज फ्रॉम चाइना ताइवान ड्रिल, ये भी पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद हम पेज नंबर 12 पे आ जाएंगे, टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाले पेज पे। इस पे क्या पढ़ना है, इफेक्टिंग द बैन ऑन सिंगल यूज़ प्लास्टिक, ठीक है, इफेक्टिंग द बैन ऑन सिंगल यूज़ प्लास्टिक। तो देखते हैं क्या बात चल रही है इसमें। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है, तो जो मिनिस्ट्री है इन्वायरमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उन्होंने नोटिफाई किया है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2021, ठीक है, कब, अगस्त 12, 2021, ठीक है। इसमें क्या है, स्पिरिट जो चल रहा है आज़ादी का अमृत महोत्सव, उसमें है कि कंट्रीज टेकिंग स्टेप टू कर्ब लिटर्ड एंड अनमैनेज प्लास्टिक वेस्ट पोल्यूशन को लेके बात है, जिसमें जुलाई 1, 2022 को देखा गया कि इंडिया हैज़ बैन द मैन्युफैक्चर, इंपोर्ट एंड स्टॉकिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल एंड यूज़ ऑफ सिंगल यूज़ प्लास्टिक। तो क्या किया गया है इंडिया में, देखेंगे इंडिया ने बैन कर दिया है मैन्युफैक्चर करने के लिए, बनाने के लिए, इंपोर्ट करने के लिए, स्टॉक करने के लिए और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूज़ ऑफ किस सिंगल यूज़ प्लास्टिक का, ठीक है। विद लो यूटिलिटी द हाई लिटरली पोटेंशियल, इंडिया इज़ पार्टी टू द यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट असेंबली, और इंडिया जो है वो पार्टी है UNEA की, ठीक है। In all 124 nations are party to UNEA and India has signed the resolution। देखिए इसमें क्या है, 124 नेशन है जो नेशन पार्टीज़ हैं UNEA की, इसमें इंडिया है जो उन्होंने साइन किया है रेजोल्यूशन, इंडिया ने साइन किया है रेजोल्यूशन ड्रॉ करने के लिए एग्रीमेंट फ्यूचर के लिए, जिससे क्या हो सकेगा, लीगली बाइंड हो जाएगा सिग्नेटरी टू एड्रेस द फुल साइकिल ऑफ प्लास्टिक फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ डिस्पोजल, ठीक है, तो डिस्पोजल की तरफ ध्यान जाएगा। अभी इस पे वही चीज़ों के बारे में इधर गया है, ठीक है। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट 2021 जो है वो प्रोहिबिट कर रहा है, ये बात की हमने अभी कि मैन्युफैक्चर करने के लिए, इंपोर्ट करने के लिए, स्टॉक करने के लिए, ठीक है। इसके बाद है टू इंश्योर इफेक्टिव इन्फोर्समेंट ऑफ द बैन नेशन एंड स्टेट लेवल कंट्रोल रूम विल बी इस्टेब्लिश। तो इससे कंट्रोल रूम इस्टेब्लिश किया जाएगा, एज वेल एज स्पेशल इन्फोर्समेंट टीम होगी जिसका पर्पज़ होगा चेक करना इलीगल मैन्युफैक्चरिंग अगर हो रही है उसको, इंपोर्ट को, स्टॉकिंग को, डिस्ट्रीब्यूशन को, सेल को और यूज़ जो किया जा रहा हो सिंगल प्लास्टिक, तो इसके लिए। तो ये न्यूज़ था हमारा इफेक्ट ऑफ बैन ऑन सिंगल यूज़ प्लास्टिक, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद हम आगे आ जाएंगे, वाई हैज़ सुप्रीम कोर्ट रिलैक्स द बैन ऑन आयरन ओर माइनिंग इन कर्नाटका। तो ये पढ़ना है। इसमें क्या है देख लेते हैं। इसमें है इन 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया था एक्सपोर्ट करना आयरन ओर पिलेट्स का, ठीक है, कहाँ से, कर्नाटका से, विद एन एम टू प्रिवेंट इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। किस चीज़ के लिए किया था, एम क्या था, एम था प्रिवेंट करना इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को, ठीक है, तो ये चीज़ है। फॉलोइंग द बैन द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड द इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च, डायरेक्ट किया इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च और एजुकेशन को, ठीक है, रिहेबिलिटेशन प्लान को, जिससे रिवर्स हो सकेगा इन्वायरमेंटल डैमेज जो हो रहा है, जिससे इलीगल माइनिंग वगैरह जो है उसको प्रोटेक्ट किया जा सकेगा।
Taking cognizance of the course correction by the government is relaxed its 2011 order since situation had now changed for the better. betterment के लिए ये किया गया था कि चीज़ें बेटर हो पाएंगी, अच्छी हो पाएंगी. आगे आएंगे पेज नंबर 14 पे. पेज नंबर 14 पे हम आ गए हैं. इसमें हमें क्या पढ़ना है? मोदी शी वेक मीटिंग अप चिल रिमेन इन टाई. तो ये पढ़ना है कि मोदी और शी की जो मीटिंग है, ठीक है, उस चीज़ को लेके बात की जा रही है. और इंडिया और चाइना की जो वेगिंग फर्स्ट मीटिंग होगी, ठीक है, वो ऑलमोस्ट 3 ईयर्स इवन एज द चिल रिमेन इन द रिलेशनशिप. 3 साल बाद ये होनी जा रही है, तो उस चीज़ से रिलेटेड इसमें बात की गई है. इसको पढ़ना है. आगे आएंगे. उसके बाद है बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर टू विज़िट इंडिया नेक्स्ट वीक. तो बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना. तो प्राइम मिनिस्टर जो है बांग्लादेश की शेख हसीना जी, वो नेक्स्ट वीक आ सकती हैं इंडिया विजिट करने के लिए. ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने अनाउंस करा है. ड्यूरिंग हर स्टे मिस हसीना विल ऑफर प्रेयर एट ये अजमेर शरीफ जाएंगी, ठीक है. एंड अवार्ड मुजिब स्कॉलरशिप एंड इनिशिएटिव जो है गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश डिसेंडेंट ऑफ 200 इंडियंस आर्म फोर्स पर्सनल के का, वो चीज़ देखेंगी. तो अब देखना है जब वो आएंगी तो सारी चीज़ें फिर हम वहाँ पे तो विस्तार से पढ़ेंगे ही. ये हो गया. इसके बाद देखते हैं और क्या है. इसके बाद है वोस्टोक 2020 बिगेन इन रसिया विथ इंडिया चाइना पार्टिसिपेशन. तो जो इंडियन आर्मी कॉन्टिजेंट है कंप्राइजिंग ट्रूप फ्रॉम 7/8 गोरखा राइफ़ल की बात चल रही है. 7.8 गोरखा राइफल्स जो पार्टिसिपेट करने वाले हैं मल्टीलेटरल स्ट्रैटेजिक कमांड एक्सरसाइज वोस्टोक 2022 में, ठीक है. ये जो है कमेंस हुआ फ्राइडे को, ठीक है. ट्रेनिंग ग्राउंड जो है ईस्टर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट रशिया में. द एक्सरसाइज ऑल्सो इंक्लूड पार्टिसिपेशन बाय चाइनीज़ पीपल लिबरेशन आर्मी जो है वो भी इस एक्सरसाइज को ज्वाइन करेगी. वोस्टोक 2022 जो कि बिगन होगा रशिया में. इंडिया एंड चाइना दोनों पार्टिसिपेट करेंगी. पेज नंबर 17 पे आ जाएंगे हम. पेज नंबर 17 पे हम आ चुके हैं. इसमें हमें क्या पढ़ना है? UN अक्यूज्ड चाइना ऑफ यूघोर राइट अब्यूज़, ठीक है. तो ये पढ़ना है. इसमें क्या है, चाइना ने क्या किया, डिनाउंस कर दिया HRS रिपोर्ट्स को एज पाथ वर्क ऑफ द फास्ट इंफॉर्मेशन वर्क अप वेस्टर्न एशिया. तो ये वाला भी पढ़ना है, इम्पॉर्टेंट है. 18 नंबर पेज नंबर 18 पे आ जाएंगे. इसमें हमें पढ़ना है PMI फ्लैग फास्टेस्ट मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट ग्रोथ सिंस नवंबर. PMI फ्लैग फास्टेस्ट मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट ग्रोथ सिंस नवंबर. इसमें क्या है, ईजिंग इन्फ्लेशन फियर लिफ्ट सेंटिमेंट टू 6-year हाई S&P ग्लोबल. अब इसमें देखते हैं क्या है. मैन्युफैक्चरिंग रिपोर्टेड द फास्टर राइज इन आउटपुट एंड न्यू ऑर्डर्स इन अगस्त सिंस नवंबर. तो इसमें ये देखा गया, जो मैन्युफैक्चरर्स रिपोर्ट चेक किया गया उसमें ये देखा गया कि फास्टेस्ट राइज देखा गया है आउटपुट में. न्यू ऑर्डर्स आउटपुट और न्यू ऑर्डर्स जो हुए हैं अगस्त में, उस चीज़ को लेके अगस्त सिंस नवंबर से हो रहे हैं. अगस्त सिंस नवंबर, ठीक है. एडेड बाय द स्ट्रेंथनिंग डिमांड एंड द स्पाइक इन द एक्सपोर्ट ऑर्डर एज पर द सर्वे बेस्ड S&P ग्लोबल इंडिया मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स. PMI ने ये चीज़ की पुष्टि करी है परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स में, ठीक है. तो ये याद रखना है. इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन मेजर वरी फॉर द प्रोड्यूसर ड्यू टू हाई ग्लोबल कम्युनिटी प्राइजेस सॉफ्टेंड टू द वीकेस्ट रेट इन ईयर ऑफ प्राइजेस ऑफ एल्यूमिनियम एंड स्टील कोल, बट फर्म्स continue to pass on higher freight labor and marital जो प्राइजेज़ हैं क्लाइंट के, ठीक है, उसको लेके जो जुलाई में चेंज हुआ है. तो ये ऑल अबाउट PMI का जो फास्टेस्ट मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट ग्रोथ देखी गई है सिंस नवंबर, उस चीज़ को लेके यहाँ पे बात की गई है जो कि इम्पॉर्टेंट है. तो आज के द हिंदू के एनालिसिस के लिए इतना ही. अगर आपको द हिंदू का एनालिसिस जो मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए. चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें. मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ. थैंक यू.